उच्च रक्तचाप में कौन कौन से जोखिम कारक है? उच्च रक्तचाप में मोटापा, तनाव और धूम्रपान। डी 1, 2 और 4। टहलना तो उच्च रक्तचाप के लिए वो नहीं है। तनाव भी है, धूम्रपान भी है और मोटापे भी, टहलना नहीं है। अच्छा, अब आगू मोटापा, तनाव, धूम्रपान, सिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब क्या है? सिस्टोलिक दाब 100 से 140 और डायस्टोलिक 70 से 80। परनीसियस एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी खालिस्तान विटामिन की कमी से होता है? बी साइनोकोबालेमिन। परमेसिनिया साइनोकोबालेमिन। साइनिया कोबालेमिन 12 की कमी, विटामिन बी 12 की कमी से साइनोकोबालेमिन। अच्छा, निम्न में से कौन तनाव जनित रोग है? तनाव में किसमें सिर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप हो गया इसमें। एक तो सिर दर्द हो गया और एक हो गया, दो हो गया सिर दर्द, उच्च रक्तचाप और मधुमेह। तनाव जनित मधुमेह भी, क्या बात है। 1, 2 और 3। जब छोटे बच्चे में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियों में चटकन। सुमेलिखित करो। विटामिन बी1 से बेरी, B2 से एलगुरुए, B12 से मेगलोब्लास्टिस, पेलेग्रा B3 से। अच्छा, सुमेलिखित हो ही गया। कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? उच्च रक्तचाप और हार्निया। शशांकासन किस रोग में निषिद्ध है? शशांकासन किस रोग में निषिद्ध है? वर्टिगो और स्लिप्ड डिस्क। हृदय रोगों के लिए लाभदायक है ये। मानसिक रोग, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन को दूर करने का काम। नॉन रेम निद्रा कितने चरण की होती है? नॉन रेम निद्रा 2 प्रकार की होती है, रेम निद्रा, नॉन रेम निद्रा। नॉन रेम निद्रा 2007 में AASM अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन मानकों के अनुसार 3 चरणों में होती है, N1, N2, N3। अच्छा, अब ये क्या है? सूची का मिलान करवा रहा होगा। हाँ, मलेरिया, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 55 में हुआ, राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम 62 में हुआ, राष्ट्रीय एड्स दिवस 2002 में हुआ। निम्नलिखित टीकों में से उनके आविष्कार किए जाने वाले वर्ष से आरंभ से अंत तक क्रम में व्यवस्थित करो। आरंभ से अंत तक व्यवस्थित क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। डिप्थीरिया, येलो फीवर, DPT, मम्प्स, रूबेला। अच्छा, अब ये क्या है? मोटापे जुड़ी निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारियों को पहचानें जो मोटापे से जुड़ी होती हैं। मोटापे से जुड़ी होती हैं, कौन कौन सी जुड़ी होती हैं? एक तो मोटापे से जुड़ी होती हैं कैंसर, मधुमेह और ऑस्टियोथायराइड, आर्थराइटिस। अच्छा, कैंसर, मोटापे से जुड़ी जानकारी है। कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, ऑस्टियोथायराइड, भांसभन आघात हो गया, हृदय रोग, अस्थमा हो गया, है ना। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक है जैसी जन्मजात बीमारियों के स्रोत? गंदा पानी है एक ऐसी एशियाई महाबीमारी के रूप में जाना जाता है। आंत शोध है ये। विटामिन सी के कारण होने वाली डिसऑर्डर हाइपरविटामिनस बीमारी के लक्ष्य पहचान करो। अधिक मात्रा में विटामिन सी के कारण मूत्राशय में पथरी बन जाती है, जिसे डिसऑर्डर हाइपर
विटामिन नाम से भी जाना जाता है। इसको में विटामिन सी के लिए मात्रा 65 से 90 मिलीग्राम एक दिन का है। ऊपरी सीमा 200 mg एक दिन में है। अच्छा जी, अब आगो, किस संक्रामक रोग को हानसन रोग कहा जाता है? हानसन रोग, कुष्ठ रोग संक्रामक रोग को, कुष्ठ रोग को हानसन रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग को हानसन रोग कहा जाता है। रूबेला, रूबेला में लाल चकत्ते हो जाते हैं। रूबेला को जर्मन खसरा के रूप में भी जाना जाता है। यह रूबेला वायरस के कारण आमतौर पर लाल चकत्ते, दाने, बुखार हो जाती है, इसमें लाल चकत्ते हो जाते हैं। अच्छा, विटामिन बी12 कमी से, विटामिन बी12 कमी से किस तरह के भोजन करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है? जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी होते हैं। अच्छा जी, जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी होते हैं। बी12 की कमी शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति में होती है, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति बी12 मात्रा में विटामिन भी पाया जाता है। दूध पीना चाहिए बी12 की विटामिन की वो करने के लिए। यदि आप मांसाहारी हैं तो झींगा मछली में सबसे अधिक वो पाया जाता है बी12। निम्नलिखित झींगा मछली में निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है? भार में वृद्धि, भार में वृद्धि, इंक्रीजेज इन वेट मधुमेह के लक्षण नहीं है। निम्न में से क्या बीमार वर्णक्रम स्वास्थ्य का निम्नतम बिंदु है? मृत्यु। बीमार वर्णक्रम स्वास्थ्य का निम्नतम बिंदु मृत्यु, डेथ है। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस का संबंध किससे है? एथेरोस्क्लेरोसिस संबंध हृदय से। अच्छा, इंट्रीगुमेंट्री सिस्टम सहायक करता है। इंट्रीगुमेंट्री सिस्टम थर्मोरेगुलर प्रक्रिया बनाने रखने की सहायता करता है। अच्छा, मोटापे से उत्पन्न नहीं होता है। मोटापे से क्या उत्पन्न नहीं होता है? कैंसर नहीं होता है मोटापे से उत्पन्न कैंसर नहीं होता, कैंसर नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है। निम्न में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? निम्न में से वायरस के कारण होने वाली बीमारी चिकन फॉक्स है। अच्छा, कोरोना 19 के कारण किस देश में ओलंपिक खेलों में आयोजन जापान ओलंपिक आयोजन स्थगित हुआ। अच्छा, 2021 में टोक्यो जापान फिर से संपन्न कराया गया। 21 जुलाई 2021 शुरू, 8 अगस्त 2021 को समापन हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर मिराइतोवा और शोमाइटोवी नाम दिया गया था शुभंकर को। कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों को मनुष्य में फैलती है? कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों के मनुष्य में फैलती है? रेबीज। रेबीज एक बीमारी है जो रेबीज नामक विषाणु से होती है। यह पशुओं की बीमारी है, लेकिन संक्रमित पशुओं द्वारा मनुष्यों में फैल जाती है। संक्षेपाक्षर HIV अभिप्राय है ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम इम्यूनो। अच्छा HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या वायरस। अच्छा, HIV का अभिप्राय HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम नहीं, ये वायरस है। अच्छा, सिलियन रोग होता है किसकी? सिलियन बी12 की कमी से, बी12 की कमी से सिलियन रोग होता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किसी सम्मिलित नहीं करते। स्वास्थ्य संबंधी अनुदेश, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य अनुसंधान तो इसमें नहीं हो सकता। इसमें स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं: स्कूल संबंधी अनुदेश, पर्यवेक्षण, सेवाएं। अच्छा, सुमेलिखित करना है। चेचक क्या है? वेरिसेला जोस्टर, खसरा पैरामाइसो वायरस, मम्प्स
माइक्सोवायरस, पेरोटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, आर्थमाइकोसिस। कूट लैंगिक चक्र में मलेरिया परजीवी के विकास के सही क्रम को ज्ञात कीजिए। सही क्रम को ज्ञात हो गया। गेमेटोसाइट, आकाइनेट, ओस्टिस, स्पेरोजोइट। अब आगो कूट है। क्या करना है? मोटापा निम्नलिखित में से किसका युग्मन है? मोटापा। एडिपोसाइट्स काउंट्स, कोशिकाओं में फैट कंटेंट। अच्छा, ये दोनों है फैट कंटेंट। संक्रमण होने और पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन परीक्षण के विकसित होने के बीच लगने वाला समय होता है। समय कितना होता है? 3 से 6 सप्ताह का। बच्चे के जन्म के बाद लगने वाले प्रतिरक्षण टीके का सही अनुक्रम है। पहले लगता है BCG, फिर मिजलस, OVP फर्स्ट और DPT थर्ड। पहले ये लगता है, इस प्रकार से उनका क्रम है। पहले लगता है BCG का, मिजलस का, OVP, DPT थर्ड। अच्छा, सुमेलिखित करो। अतिसार परजीवी है, स्वाइन फ्लू विषाणु है, तपेदिक जीवाणु है, मधुमेह आनुवांशिक विकार। अच्छा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस रोग के लिए मोटापा प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है? कैंसर हो गया इसमें तो। अच्छा। निम्नलिखित में से किस रोग के लिए मोटापा प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है? हाइपरलिपिडेमिया, जो के लिए मोटापा प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। अच्छा जी। निम्नलिखित में से हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार जल संक्रमण है? हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस मूल रूप से लीवर की बीमारी है जो वायरस इन्फेक्शन के होने के कारण होता है। ऐसी स्थिति में लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार के वायरस होते हैं, ABCD और E। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं, ABCD और E। वयस्कों में विटामिन D की कमी से ओस्टियोमलेशिया। अच्छा, ओस्टियोमलेशिया। सुमेलिखित और मधुमेह, अर्धमत्स्यांद्रासन, तकमक श्वास, गोमुखासन, लंबर स्पोडिनोलोसिस, ताड़ासन, माइग्रेन, शवासन। इस प्रकार से कुछ है। फिर से क्या करना है अपने को? सुमेलिखित करना है। पेस्टिक अल्सर, वस्त्र धोती, डिस्क प्रोलैप्स, शशांकांसन, उच्च रक्तचाप, कपालभाति। लियो गणेश जी को फोन आरती का जी। उस रोग का नाम बताए जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से एल्जिक राइनोटिस ऐसा रोग जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। प्रतिक्रिया के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? अजीर्ण और चर्म रोग। अच्छा, फिर एक प्रश्न क्या है? टाइप 2 डायबिटीज के निम्नलिखित में से क्या कारण होते हैं? तनाव और व्यायाम की कमी। हठप्रिय क्या है? हठ योग प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियों व बाल पकने
के रोग में लाभ मिलता है। विपरीत करणी मुद्रा और महावेद मुद्रा। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, हट्ट प्रदीपिकानुसार पवन प्रकुपित होने में कौन सा रोग होते हैं? कास रोग और श्वास रोग। अच्छा, अब अगर एंजाइना पेक्टोरिस रोग में वक्ष प्रदेश में दर्द होता है, जो संबंधित है, जो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बी, कोरोनरी रक्त प्रवाह की कमी से। कोरोनरी रक्त प्रवाह की एंजाइना आमतौर पर कोरोनरी रक्त प्रवाह की कमी से होता है। अन्य कारणों से भी हो जाता है। एपिडेमियोलॉजी के त्रिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? रिस्क कारक। एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र में रोग के कारण संचरण प्रकोप जांच के रूप में निगरानी परमाणु ज्ञान के लिए मधुमेह डायबिटीज मधुमेह के गैर रूपांतरणीय जोखिम कारक है। कौन कौन से? बढ़ती हुई उम्र, पारिवारिक इतिहास, प्रजाति। अच्छा, मधुमेह हो गया। एड्स HIV पुष्टि निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? एलिसा की जांच होती है एड्स। अच्छा, शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ कौन सी है? कुबड़ काइफोसिस। शारीरिक संरचना विकृति में कुबड़ को काइफोसिस कहते हैं। काइफोसिस एक रीढ़ की हड्डी का विकास है। नेत्र शोथ बीमारी किससे संबंधित है? नेत्र शोथ बीमारी आँख से संबंधित है। अच्छा, इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है? वो है विटामिन, जो ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन ऊर्जा नहीं। खालिस्तान की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। हेपेटाइटिस के किस रूप में सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है? हेपेटाइटिस बी को। अच्छा, इनमें से किस रोग को सभी रोगों के जननी कहा जाता है? मोटापा को सभी रोगों के जननी कहा जाता है। हेपेटाइटिस संक्रमण कहाँ होता है? हेपेटाइटिस संक्रमण लीवर में होता है। लीवर में होता है। अच्छा, इनमें से कौन सा अधिकांश संचारी रोगों के अभिकर्मक होते हैं? अभिकर्मक सूक्ष्म जीव अधिकांश संचारी रोगों के लिए सूक्ष्म जीव। अच्छा, सूक्ष्म जीव। कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक खतरे से इनमें से कौन सा रोग होता है? औद्योगिक विक्षिप्त रोग होता है। रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है जो रक्त और अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। कौन लगने वाले घुटने का एक कारण है? कैल्शियम फास्फोरस की कमी। अच्छा, हम स्वयं को संक्रामक रोग से कैसे बचा सकते हैं? प्रतिरक्षी जागरूकता अधिनियम, पृथक्करण, उपरोक्त सभी से करके बचा सकते हैं। अच्छा, जेनुवोल्गम को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लगने वाले घुटने कहा जाता है। लगने वाले घुटने। किस विटामिन को बांझपन का विटामिन कहते हैं? विटामिन ई को बांझपन का विटामिन कहते हैं। अब आपको प्रत्यक्ष संचारण रोग है सी, टीबी। प्रत्यक्ष तपेदिक मुख्य रूप से जीवाणु, माइट और बैक्टीरियम तपेदिक कारण एक वायु जनित रोग है।
संक्रमित लोगों को टीबी से बीमार पड़ने पर जीवन काल 10% है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बीमारी के लिए है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तत्काल आपूर्ति पर्वत बीमारी के लिए सबसे अच्छा इलाज है। अच्छा, कंठशूल का कारण क्या है? हृदय मांसपेशी तक पर्याप्त रक्त पहुंचाना। कंठशूल। एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति अपने साथ सदैव क्या लेकर चलता है? एड्रेनालिन। अच्छा जी, एड्रेनालिन। विटामिन बी सिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है? विटामिन बी सिक्स की कमी के क्या प्रभाव हैं? एक्जिमा के कुछ प्रकार। संक्रामण रोगों में शामिल है। संक्रामण क्षमा, तपेदिक, क्षय रोग या टीबी संक्रामण बीमारी में ये है। वेरियोला विषाणु छोटी माता या चेचक किसका है? छोटी माता। स्मॉल पॉक्स छोटी माता। वेरिसेला चेचक का होता है। वेरियोला छोटी माता का। मानव में हैजा मुख्यतः तंत्रिका किसको प्रभावित करता है? छोटी आंत को प्रभावित करता है। टीकाकरण खालिस्तान के लिए मुख्य नियंत्रक उपाय है। टीकाकरण खालिस्तान के लिए मुख्य नियंत्रक उपाय क्या है? खालिस्तान के संक्रामण रोग। टीकाकरण के जरिए संक्रामण रोगों का समय पूर्व मुकाबला करना और उन्हें नियंत्रण रखना मानव द्वारा रोग के इलाज में पर्याप्त प्रशंसनीय है। रात्रि अंधता, कंध सूखना, त्वचा का सूखा फटा होना, बाल झड़ना के कुछ किसके लक्षण हैं? भाई? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, है ना। मनुष्य में B1 की कमी से बेरी, है ना। क्षय रोग टीबी का उदाहरण है। क्या है? विश्वव्यापी बीमारी। क्षय रोग में जीवाणु सामान्यतः खालिस्तान पर आक्रमण करते हैं, फेफड़ों पर आक्रमण करते हैं। अच्छा, ये क्या है? वेंकोमाइसिन है एक प्रतिजैविक है। वेंकोमाइसिन एक प्रतिजैविक के रूप में कार्य करता है, तो मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। अच्छा, हैजा की वार्षिक घटनाएं विश्व भर में है 3 से 5 मिलियन। हैजा एक संक्रामक आंत्र शोध है जो वाइब्रियो कोलेरी नामक वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु विब्रियो कोलेरी जो खालिस्तान में उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकार के नाम से जाना जाता है। बी, खसरा का उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकार के नाम से जाना जाता है। शारीरिक संरचनात्मक विकृति में कुबड़ अथवा गोल पीठ कौन सी है? कायफोसिस रोग रीढ़ की हड्डियों का झुकाव पीछे की ओर होता है। अच्छा, डिप्थीरिया रोग का संबंध है। डिप्थेरी भी कंठ से होता, संबंध कंठ से है। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन, आयोडीन या थायरोक्सिन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर और मेरेस्मस, 2 रोग हैं, क्वाशरकोर और मेरेस्मस। BCG का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? BCG का टीका विरुद्ध TB तपेदिक की प्रतिरक्षा करने के लिए दिया जाता है। अब आगो, सिफिलिस के लिए कारक अभिकर्मक है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। सिफिलिस एक यौन संचरित संरचना रोग है। अच्छा, सिलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सिलियक रोग
सीलियक रोग तो इसका तो डाउट है प्रश्न का। अच्छा, सुमेलिखित करो। सेलेनियम मंद प्रतिरक्षा है। कैल्शियम कलाई या कुल्हा टूटना। सल्फर अवरुद्ध विकास। आयोडीन घेंगा। फिर खालिस्तान की पूर्ति करो। खसरा 10 से 14 दिन में होता है। एनफ्लुएंजा 1.5 से 3 दिन में होता है। डिप्थीरिया 2 से 6 दिन में होता है। कभी कभी लंबा भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी 30 से 180 दिन। तार्किक सही क्रम में व्यवस्थित करो। अभिकथन ये क्या है? निम्नलिखित कूट में से लोक स्वास्थ्य के 4 विशिष्ट चरणों को काल क्रम में अनुसार व्यवस्थित करो। पहले से रोग नियंत्रक चरम, फिर दूसरा स्वास्थ्य श्रौद्धात्मक चरण, है ना, सामाजिक इंजीनियर, अब सबसे लिए उच्च स्वास्थ्य, ये हो गया इस प्रकार से। स्कूल स्वास्थ्य कारक कोड को सही व्यवस्थित करना है। स्वास्थ्य विद्यालय वातावरण को व्यवस्थित करता है, वातावरण की व्यवस्था करता है। विद्यार्थी और कर्मचारी को स्वास्थ्य चेतना जागृत कराना। रोग का बचाव, शीघ्र निरूपण या उपचार, सभी रोग प्रतिकारक खालिस्तान से निर्मित यौगिक पॉलीपेप्टाइड कड़ी। अच्छा, सभी रोग प्रतिकारक जैसे प्रोटीन व एमिनो अम्ल आदि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित ऐसे कार्बन यौगिक हैं। अच्छा, उस रोग को चिन्हित कीजिए जो हाइपोकाइनेटिक रोग कहा जाता है। डी रोमेटिक आर्थराइटिस। अच्छा जी, अब आगो। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? युग्म विटामिन ए से होता है रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, बी2 से प्लेग। जीवाणु क्या है? जीवाणु का संबंध निम्न में से है हैजा से है। प्लेग्रा क्या है? पेलेग्रा विटामिन है शायद, विटामिन या नियासिन B3 का नाम विटामिन है। अच्छा, अब कुछ संक्रामण रोग वह रोग है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है। वर्ण लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। अच्छा जी, वर्णांतता। हीमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया में। अच्छा, डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है छोटे बच्चों में। डिप्थीरिया। BCG का टीका किस रोग को छुटकारा पाने? क्षय रोग को BCG का टीका छुटकारा पाने में क्या जाता है? BCG का टीका तपेदिक क्षय रोग या तपेदिक वो किस रोग के प्रति सकल उपाय देता है? मधुमेह है, इंसुलिन। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। एड्स का वायरस कौन सा है? एड्स का है विषाणु। अच्छा, एड्स किस माध्यम से संचारित होता है? शारीरिक संबंध से भी होता है और रक्ताधान द्वारा। अच्छा, एड्स एक दूसरे में जाता है, एड्स एक दूसरे में जाता है। एड्स का जन्म स्थान क्या है? अफ्रीका। शारीरिक विकलांगता होती है कुपोषण के कारण। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? अपस्मार या मिर्गी। तंत्रिका तंत्र बी है नाड़ी संस्थान से होता है। लोकजा क्या है? लोकजा निम्नलिखित में से किस रोग का अंतिम अवस्था है? टिटनस की। यह लोग बेसिलस टिटेनी जीवाणु द्वारा है। अधिकांशतः जंग लगे लोहे, घोड़े की नींद या मल में पाया जाता है। टिटनस की अंतिम अवस्था लोकजा है। अच्छा, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पीलिया में यकृत अंग प्रभावित होता है। बेरी विटामिन बी से बेरी होता है। B1 से या बेरी, है ना। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ट्रोकोमा रोग किस संघ से संबंधित है? आँख से संबंधित है। अच्छा, रेबीज
हाइड्रोफोबिया रोग होता है, किससे होता है? वायरस से, रेबीज वायरस से होता है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्न में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? पीलिया यकृत का रोग है, हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से फैलता है, HBV नामक वायरस से फैलता है, ये पीलिया है ना। डेंगू ज्वर किस द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। अच्छा, अब आगो, निम्नलिखित मच्छरों के प्रकार में से कौन डेंगू फैलाता है? मादा एडीज मच्छर, एडीज है ना। टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है साल्मोनेला, साल्मोनेला। इस रोग को मोतीजरा या मियादी बुखार या आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, प्लेग नामक बीमारी होती है चूहे से। अच्छा, किस रोग को डायलिसिस पर रखा जाता है? वक्र, किस रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? वक्र वाले रोगी को। वक्र उत्सर्जन मुख्य अंग होता है। अच्छा, नवजात शिशु BCG का टीका लगाया जाता है, 7 दिन के अंदर लगाना जरूरी है। 1995 में डोट्स कार्यक्रम चलाया गया था। गोइटर नामक रोग किस कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। गोइटर आयोडीन की कमी से। अब आगो, DPT का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, कालिखाजी और टिटनस। DPT डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस, पिको परटूसिस है ना। हाँ। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? निमोनिया। निम्नलिखित में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है पेचिस एंटमीबा स्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ कारण होता है। एड्स शरीर को आक्रमण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। एड्स कहाँ पर आक्रमण करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता पर आक्रमण करता है। अच्छा, एमोबियासिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट होता है? मुंह है आमने सामने पड़ने पर, मुंह है आमने सामने पड़ने से। अच्छा जी, CO। अच्छा, मलेरिया का रोगाणु पाए जाते हैं। मलेरिया के रोगाणु किस में पाए जाते हैं? एनाफिलीज मच्छर में। एनाफिलीज मच्छर में मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं। कौन सी बीमारी फैलने का कारण मच्छर है? मलेरिया। मलेरिया की बीमारी होने का कारण है परजीवी, मलेरिया परजीवी। अच्छा, संक्रमण की यह बीमारी जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं कहलाती है रिंगवर्म कवक जनित रोग है। कुछ विशेष जाति के फंगस के कारण उत्पन्न होता है। खांसी, वजन में कमी एवं बुखार जैसे लक्षण जुड़े हुए किससे? ट्यूबरकुलोसिस से। क्षय रोग TB से जुड़े होते हैं। इनमें से टिटनस की सुरक्षा प्रदान करता है? क्या है? इनमें से कौन टिटनस की सुरक्षा प्रदान करता है? टिटनस टॉक्साइड। अब आगो, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है टहलना। ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है टहलना। लेप्रोसी होता है बैक्टीरिया द्वारा। लेप्रोसी। मधुमेह किस में खराबी आने से होता है? मधुमेह पेंक्रियाज में। अच्छा, अग्नाशय में इंसुलिन के कम स्रावण से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। अच्छा, पृष्ठशूल एक प्रकार का विकार है। D कटी क्षेत्र में, कमर वाले क्षेत्र में। सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? D के कारण। सूखा रोग विटामिन D के कारण होता है। D के कारण विटामिन D कैल्सीफेरॉल की कमी से सूखा रोग नामक होता है। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? क्षय रोग। विषाणु जनित रोग एड्स, डेंगू, चेचक, छोटी माता, पोलियो, पीलिया, रेबीज, खसरा, ट्रिकोमा आदि हैं। अच्छा, क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से किस रोग से शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? फाइलेरिया।
फाइलेरिया। अच्छा, जॉन्डिस रोग। जॉन्डिस रोग में निम्न में से कौन सर्वाधिक लाभकारी है? गन्ना खाना चाहिए। संक्रामण रोग का प्रसार कैसे होता है? इनमें से सभी के द्वारा होता है। वायु के द्वारा भी होता है, कीड़ों के द्वारा भी होता है, जल व भोजन के द्वारा भी होता है। अच्छा, अब आगू, किस तत्व की कमी से कारण बेरी होता है? बी, थायमीन। बेरी या थायमीन। बेरी किसके कारण? विटामिन बी के कारण, थायमीन के कारण होता है। इनमें से कौन सा संक्रामण रोग है? वायरल बुखार संक्रामण रोग है। एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसमें आ गया सी। एड्स का पूरा नाम ये हो गया। एड्स फैलता है वायरस से। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं विटामिन और खनिज। अच्छा, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामण रोग हैं? चेचक और छोटी माता, तपेदिक आदि किससे फैलते हैं? वायु के द्वारा फैलते हैं। जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से? टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए। वायु से चेचक, टीबी, निमोनिया, छोटी माता। भोजन से स्टमक फ्लू, फूड पॉइजन, मोतीजरा। वायरस जनित रोग है पीलिया, रेबीज, एड्स, ट्रकोमा। एड्स नहीं फैलता है ग्रस्त व्यक्ति के हाथ मिलाने से। एड्स क्या नहीं होता है? ग्रस्त व्यक्ति के हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। अच्छा, इसमें क्या है? ट्रकोमा आँखों से संबंधित है। ट्रकोमा आँख से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम में शामिल स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद, कैंप डाउन, नेतृत्व देना उपयुक्त सभी हैं। इसमें उपयुक्त सभी। अब आगू, निम्न में से कौन सा वायरल रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है? रेबीज है जो जंतु के काटने से होता है। रेबीज के टीके की खोज आविष्कारक किसने? लुईस पास्चर। अच्छा, कौन सा रोग संक्रमित स्तनियों से आदमी में आता है? रेबीज। अच्छा, कौन, ये क्या है कि केवल रोग और विकृति की छुट्टी नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हित क्या है? स्वास्थ्य है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तौर पर भले चंगे होने की अवस्था में इसे मात्र बीमारियों को होते हैं। फुफ्फुस कैंसर के कारण है। क्या है? रासायनिक कारक। शारीरिक के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव से दूसरे जीव में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? बी, छूत की बीमारी। छुआछूत हो गया ना, छूत की बीमारी। सामान्य एलिसा का वस्टर्ड ब्लड टेस्ट क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? HIV। कौन सी संक्रामक बीमारी हैंसेन की बीमारी के रूप में भी जानी जाती है? कुष्ठ रोग हैंसेन की बीमारी के रूप में भी जानी जाती है। कुष्ठ रोग हैंसेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका नामकरण चिकित्सक गेरार्ड आमिर हैंसेन के द्वारा किया गया था। बच्चों में दोषयुक्त अस्थि का विकास इस कारण होता है? रिकेट्स के कारण। अच्छा, जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने की संभावना होती है? ल्यूकोसाइट की। WBC ल्यूकोसाइट की मुख्य कार्य शरीर में रोगों का संक्रमण बचाना है। जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। WBC का जन्म अस्थि मज्जा में होता है। निम्नलिखित में से क्या मनुष्य में एक गैर संक्रामक रोग है? कैंसर। गैर संक्रामक रोग कैंसर होता है। संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? चेचक, क्षय रोग, रेबीज, टाइफाइड आदि हैं। असंक्रामक गैर रिकेट्स, कैंसर, एलर्जी, व्रणांधता, मध्यपाल, हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? लघु मसूरी का, चिकन पॉक्स। छोटी माता,
वेरिसेला विषाणु की उपजाति फैलती है। खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से खालिस्तान नहीं होता है एड्स नहीं होता है। एड्स किस रोग को लोकजा भी कहते हैं? लोकजा टिटनस में अंतिम होती है उसे लोकजा कहते हैं। सूची का मिलान करना है। विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन ए रतौंधी है, विटामिन बी खाज खुजली एनीमिया, विटामिन बी 12 से। फिर खालिस्तान का मिलान करना है। किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है? मधुमेह। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता? येलो फीवर पीला बुखार। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रों में पाए जाने वाला मादा मच्छर की एक आय प्रजाति से फैलता है। अच्छा, शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? दांतों से है। अच्छा, सिफिलिस के लिए कारण है ट्रिपोनोमा पैलिडियम। सिफिलिस ट्रिपोना पैलिडियम बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला संक्रमण है जो त्वचा पर होने वाली सिफिलिटिक छाले और श्लेष्मा झिल्ली के प्रत्यक्ष रूप से हस्ताक्षरित होता है। यह अच्छा, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले है अधिसूचना, फिर आ गया पृथक्करण, फिर आ गया इलाज, फिर आ गया टीकाकरण, फिर रोगाणुनाशक। अच्छा, टाइफाइड के उद्भवन अवधि क्या है? 1 से 2 सप्ताह। नीचे दिए गए कथन को वो करो। फिर निम्नलिखित कूट की सहायता से एड्स बीमारी के चिन्हों को संयोजित करके कूट एड्स बीमारी चिन्हों। 1 माह से अधिक समय तक दीर्घकालिक पुराना अतिसार, 1 माह से अधिक समय तक बुखार का जारी रहना, लस्सी का ग्रंथि का फूलना। फिर क्या गया? सूची का मिलान करना है। कहते हैं काइफोसिस मेरुदंड के वक्षीय क्षेत्र की पश्चगामी वक्रता। लॉर्डोसिस लुम्बर मेरुदंड की वर्धित निम्न वक्रता। स्कोलियोसिस मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता। सपाट पैर पाद हाथ समान लपेट तलवे की चाप। कूट मतलब मिलान। गोइटर आयोडीन की कमी से, क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से, घातक रक्ताल्पता B12 की कमी से, बेरी थायमिन B1 की कमी से। फिर सूची का मिलान करना है। बीमारी से बचाव संतुलित आहार है, नाड़ी से गति को कम करना मदिरा है, रक्तदाब बढ़ाना धूम्रपान है, मनोगतित्व उत्प्रेरक है एम्फेटामाइन। फिर खल सूची का मिलान करना है। इसमें क्या है? मधुमेह, ग्लाइकोसूरिया, एथेरोक्लोरोसिस, हाइपर कोलेस्ट्रोमोनिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीनूरिया, सिरोसिस, एसार्ट्स। निम्नलिखित में से किस विषाणु जनित हेपेटाइटिस के टीकाकरण द्वारा बचाया जाता है? हेपेटाइटिस ए, फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए। यह एक विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग है जो यकृत में सूजन होती है, जो कि यकृत की सूजन से होती है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी यह वायरस के कारण होता है। यह एक संक्रमण रोग है जो मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति में भी लीवर को संक्रमित करता है। फिर सूची का मिलान करना है। लक्षण एक साथ घटने वाले लक्षणों का समूह या गुच्छा। घटना दिए हुए समय पर नए रोगियों की संख्या, प्रचलन दिए हुए समय पर, ये कोई मतलब नहीं है। बीमारी की पहचान के लिए उनके हाइपोकाइनेटिक
के रूप में बतलाया जाता है। रूमेटिक आर्थराइटिक, रूमेटिक। अच्छा, हाइपोकाइनेटिक को हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा और पीठ के निचले हिस्से में दर्द सहित कई व्यापक पुराने बीमारियों की उत्पत्ति और प्रगति के लिए एक स्वस्थ जोखिम कारक के रूप में जाना जाता है। रूमेटिक आर्थराइटिक एक पुराना विकार है। अच्छा, फिर क्या है, उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो अपनी प्रकृति में संक्रामण नहीं है। ACF, ए कैंसर, सी रूमेटिक और मधुमेह। कैंसर, रूमेटिक और मधुमेह है। अच्छा, सूची का मिलान करना है। प्रोटोजोआ गियार्डाडियस, साइक्लोप्ट गिनीकर्मी, वायरस, पोलियोमेरजू, शोध, जीवाणु संधि, हैजा। सूची का मिलान करना है। श्वसन संक्रमण, गलसुआ, आंतरिक एस्केरियासिस, आर्थ्रोपोडा-जनित लिम्फोटिक फाइलेरिसिस, ज़ूनोनेज प्लेग। संक्रमण एक स्रोत से एक अति संवेदनशील व्यक्ति को संचारित रोग को क्या कहा जाता है? संक्रामण रोग कहा जाता है। अच्छा, निम्नलिखित में से एक संक्रामण रोग के नाम दे। हैजा, हैजा एक संक्रामक रोग है। अच्छा, कैंसर एक रोग है जिसमें एक असामान्य शरीर कोशिका, कैंसर एक है जिसमें एक असामान्य शरीर कोशिका बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है। अच्छा, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसके एक असामान्य शरीर कोशिका बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है। अच्छा, H1N1 कौन सा रोगजनक का परिवर्तित रूप है? इन्फ्लुएंजा ए। मार्च अप्रैल 2009 के दौरान सुअर इन्फ्लुएंजा वायरस की एक नई स्ट्रेन मैक्सिको में उभरी, मनुष्य रंग रोग पैदा करना शुरू कर दिया। H1N1 रोगी क्या है? रोगों के निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सा विषाणु के कारक हैं? रेबीज और कंठमाला। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रूबियोला या मार्बिलाई के रूप में भी जाना जाता है? ए मेजल्स। अच्छा, अब वो इबोला नाम बीमारी किसके कारण होता है? इबोला नाम बीमारी किसके कारण होती है? इबोला नाम बीमारी विषाणु के कारण होती है यह। अच्छा, एड्स में उष्मायन का औसत समय या संक्रमण के बाद की अवधि जिस के दौरान विषाणु रोग पैदा नहीं करता है वह है 8 से 10 साल। मधुमेह के गैर संक्रामक रोग है जो तब तक होता है जब तक अग्नाशय। मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग है यह तब तक होता है जब तक अग्नाशय इंसुलिन का स्राव बंद कर देता है। इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या बहुत कम इंसुलिन बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत रोग के लिए सबसे अच्छा इलाज है? ऑक्सीजन का तत्काल आपूर्ति। ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन लेकर जाओ। अच्छा, पर्वतरोही के लिए सबसे अच्छा इलाज ऑक्सीजन का तत्काल है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग STD का उनके रोगजनक के साथ सही ढंग से मिलान करो? डी। इसमें क्या है? डी, यूरेथ्रिटिक्स बेसिलस एंथ्रेसिस। यह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है खालिस्तान से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मदमा, ओनली फॉर दमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है। श्वास नलिकाएं फेफड़ों से हवा को अंदर बाहर करती है। दमा होने पर इनकी नलिकाएं के भीतर दीवार में सूजन होती है। अच्छा,
आंत्रज्वर और हैजा किस प्रकार के रोग हैं? सी, पानी जनित रोग है। पानी में आंत्रज्वर और हैजा यह पानी जनित रोग है। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु से फैलता है। मोटापे का निम्न कारण क्या है? कम व्यय में अपेक्षा में अधिक कैलोरी लेना। मोटापा क्या है? मोटापा बढ़ने के कारण प्रतिदिन दैनिक कार्यों पर खर्च की जाने वाली कैलोरीज की आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरीज ले लेना। संक्रामण रोग। संक्रामण रोग निम्नलिखित में से किन साधनों द्वारा नहीं फैलता है? बी, सामाजिक। संक्रामण रोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति शारीरिक, लैंगिक या मौखिक के रूप में फैलता है, जबकि सामाजिक रूप से नहीं फैलता है। अब यह क्या है? दिल के दौरे की संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित 4 पहलुओं पर विचार किया जाता है। इन चारों में से उस कारणों को बताइए जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। क्या है? सी, तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन। तंबाकू के सेवन करने का सबसे आम तरीका धूम्रपान है। यह तंबाकू फेफड़ों में एल्वियोली के माध्यम से अतिशोषित होता है। निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है। यह छींकने, खांसने, थूकने अर्थात मुंह, नाक के उच्छिष्ट पदार्थों से फैलता है। कथन को वो करना है। रेबीज का फैलने का कारण क्या है? कुत्ते का काटना। कुत्ता या किसी जानवर का काटना रेबीज का कारण है। हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस ए, पता नहीं क्या पर। हेपेटाइटिस ए का तीव्र संक्रमण वायरस जनित रोग होता है। मलमूत्र के पथ में फैलता है। अच्छा, प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है टीबी। टीबी एक प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग है, संक्रामक रोग है। अच्छा, अब इसमें सूची का मिलान कीजिए। छींकना, कालरा, खरोंच, सिफिलिस, अंतर्ग्रहण, एड्स, चीरा, डिप्थेरी। मतलब ये ऐसे छींकने में क्या? कालरा, खरोंच, सिफिलिस, अंतर्ग्रहण, एड्स, चीरा, डिप्थेरिया। अच्छा, लैंगिक संपर्क फैल सकता है। गेनोरिया, सिफिलिस। अच्छा, यह संक्रमण फैलाने का कारण है। रोडेंट से भोजन, बर्तन सभी हैं। सभी उपरोक्त सभी हैं। अच्छा, बीमारियां जो कीड़े मकोड़े कुतरने वाले जीव जंतुओं जानवरों से फैलती हैं। प्लेग, मलेरिया, प्लेग ही होगा इसमें तो बी। अच्छा, सूची का मिलान करो। गलसुआ, तार में, छोटी माता विषाणु, तीसरा मच्छर असंक्रामक प्रसारित प्रतिरोध। फ्लैट फिट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? पेडोग्राफ से लगाया जाता है। विकृति पेडोग्राफ से लगाई जाती है। लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रक्तता या एनीमिया। अच्छा, मेरुदंड के एक तरफ में मोड़ को कहते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस इस विकृति में मेरुदंड की एक ओर झुक जाता है, जिसे शोल्डर एक तरफ या हिप्स दूसरी तरफ झुक जाते हैं। रीढ़ की हड्डी बाईं ओर स्कोलियोसिस। अच्छा, सही क्रम में व्यवस्थित करो। पहला आएगा अधिसूचना, फिर आएगा वियोजन, फिर आएगा असंदूषित, फिर आएगा निदान, फिर आएगा जांच करो, फिर आएगा उपचार करो, जांच करो, फिर आएगा प्रतिरक्षण और फिर उपचार करो। यह आएगा इस प्रकार से सही क्रम में व्यवस्थित करो। भारत में 2009 में फैलने वाला संक्रमण रोग था। 2009 में तो क्या बोला था? H1N1। हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस सूक्ष्म इसमें 2009 में फैला था। निम्नलिखित
भारत में 2009 में फैला था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ट्रेकोमा, गला, नाक, आँख, ये ट्रेकोमा बी, आँख ट्रिकोमा, आँखों से ट्रिकोमा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित है? कौन सा सही मेलित है? एक से दूसरे जीव फैल जाने वाले रोग। अच्छा, एक से दूसरे जीव में परिजनित फैल जाने वाला रोग। संक्रामण रोगों के रोकथाम के उपायों को सही क्रम दीजिए। सही क्रम है नोटिफिकेशन, अलग रखना, विसंक्रमण, निदान, परीक्षण, टीकाकरण, उपचार। अच्छा, फिर आगे निम्नलिखित में से किसका संबंध विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से नहीं है? रोगों का नियंत्रण। अच्छा, अभिकथन, समग्र रक्त संचार का उद्देश्य कूट सूची का मिलान करो। विटामिन ए से रात्रि अंधत्व, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से पायरिया, विटामिन डी से रिकेट्स। अच्छा, फिर क्या करें? क्रम में उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहली आगो धूम्रपान जन्य खांसी, फिर निद्राहीनता, फिर उच्च रक्तदाब, फिर आएगा दिखने में बाधा। लगातार 1 2 3 4 आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस मंद घातक है? सी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है। अच्छा, एर्गोजेनिक एड्स की श्रेणी नीचे दी है। मिथाइलफेड्राइन टेस्टोस्टेरोन, मिथाइलफेड्राइन और टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, सूची का मिलान करना है। मलेरिया, पैरासाइटस, डेंगू विषाणु से, चेचक वायरस से, मधुमेह, पैनक्रियास से। फिर आगो कथन, फिर सूची का मिलान करना है। बीमारी से बचाओ, संतुलित आहार लेना है, नाड़ी गति को कम करना, मदिरा पीना है, रक्तदाब बढ़ाना, धूम्रपान करना है, मनोगति टूथपेस्ट एम्फेटामाइन है। अच्छा, अब आगे उन रोगों को क्या कहते हैं जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में किसी कारक से फैलते हैं? संक्रामण रोग। उन बीमारियों को क्या कहते हैं जिनमें संक्रामण रोग। उन बीमारियों को क्या कहते हैं जिनमें रोग एक जीव से दूसरे जीव में कॉन्टैक्ट संपर्क से फैलते हैं? कॉन्टेजियस। खसरा नामक किस बीमारी के वायरस से? मम्प्स, गलसुआ रोग किससे फैलता है? वायरस का होता है। मम्प्स गलसुआ किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। श्लेष्मा ज्वर, इन्फ्लुएंजा किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। स्मॉल फॉक्स से श्वसन तंत्र को, चिकन फॉक्स से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अब आगो कंठ रोहिणी, डिप्थीरिया किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। कुक्कर खांसी, श्वसन तंत्र को। दिमागी बुखार, तंत्रिका तंत्र को। तपेदिक, श्वसन तंत्र को। रूबेला, खसरा, टेगो वायरस। गलसुआ किस वायरस से फैलता है? पैरामिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? आरएनए वायरस से। अच्छा, स्मॉल फॉक्स किससे फैलता है? मिक्सो वायरस से। छोटी माता किससे फैलती है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। अच्छा, वोफिंग कुकर खांसी किससे फैलती है? एडिनो वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस। एडिनो वायरस, पारा इन्फ्लुएंजावी वायरस। अच्छा, दिमागी बुखार, केरेबोस्टफिनल फीवर, पता नहीं क्या है। फिसले मायो
बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमन। अच्छा, येलो फीवर वायरस से फैलता है। डेंगू नामक बीमारी वायरस से फैलती है। डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज एजिप्टाई। काला ज्वर किससे फैलता है? पेरिस्टेस्टिस प्रोटोजोआ। काला ज्वर किसके? लिस्मानिया डोनावली। फिलेरिया किस पेस्टिस से फैलता है? नेमोडोड वायरस। दूषित भोजन। अच्छा, हैजा ये फैलने के बाद कौन सा होता है? दूषित भोजन। टाइफाइड नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। टाइफाइड किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड फैलने वाली बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्मोनेला टाइफी। स्मोलेना। मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है? फीमेल एनाफिलीज मच्छर। ये क्या है? टाइफाइड के फैलने का वाहक कौन सा है? भोजन व पानी। हेपेटाइटिस रोग के फैलने का वाहक कौन सा है? भोजन तथा पानी। इन्फ्लुएंजा के फैलने का वाहक कौन सा है? वायु। ट्यूबरकुलोसिस टीबी के फैलने का वाहक है? वायु। घाव पर जंग व धूल जम जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? टिटनस से। टिटनस के किसके फैलता है? बैक्टीरिया। किससे फैलता है? बैक्टीरिया। टिटनस को बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। संक्रमण रोग को कितने प्रकार में बांटा गया? 2 प्रकार में बांटा गया। संक्रमण रोग को कौन सा प्रकार में बांटा गया है? कैंट्रोगियम एंड इन्फ्लुएंजा, पता नहीं क्या है। अच्छा, फैलती है। एसटीडी का पूरा नाम? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी श्वसन पिंटा नामक बीमारी किसके अंतर्गत आती है? श्वसन तंत्र की बीमारी। क्या है ये? पेचिस किससे संबंधित है? ये